शांति। घर घर में खुशियों का गोल्डन फॉर्मूला लेकर आए हैं आपके लिए। आपके माइंड को मास्टर करने के लिए 16 बजट, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि हम अपनी लाइफ को किस प्रकार से मैनेज करके उसका मास्टर बन के हम अपनी लाइफ को हैप्पी हेल्दी बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को खुशहाल बना सकते हैं। हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं खुशी, सफलता, शांति और एक बैलेंस लाइफ। सही है ना? लेकिन एक सच्चाई है, हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाया गया, मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि जीवन को कैसे मैनेज करना है। आज की दुनिया में एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा है लेकिन शांति कम है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी है लेकिन फोकस कम है। ज़्यादा कनेक्शंस हैं लेकिन रिलेशनशिप्स कमज़ोर हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफ बजट को मैनेज नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट जैसे पैसे को मैनेज करने के लिए बजट होता है, वैसे ही जीवन को मैनेज करने के लिए भी बजट्स होते हैं। और ये बजट बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जैसे सांस, समय, विचार, ऊर्जा, भावनाएं, ध्यान, रिश्ते, कुल मिलाकर हमारे जीवन के 16 बजट हैं। एक बहुत गहरी बात समझ लो, जीवन की हर समस्या किसी एक बजट के मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है। अगर स्ट्रेस है तो थॉट बजट, अगर एंगर है तो इमोशन बजट, अगर फेलियर है तो टाइम या अटेंशन बजट। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट में है। अगर हम इन 16 बजट्स को सही तरीके से मैनेज करना सीख लें तो हम अपने पूरे जीवन को मैनेज कर सकते हैं। यही असली एजुकेशन है। शुरुआत बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी सांस को शांत कर लें तो मन शांत हो जाता है। अगर आप अपने विचारों को सही कर लें तो निर्णय सही हो जाते हैं। अगर आप समय की वैल्यू समझ लें तो सफलता निश्चित हो जाती है। अगर आप मौन को अपनाते हैं तो आपकी इनर पावर बढ़ती है। छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े परिणाम देते हैं। हर व्यक्ति का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, हम यहाँ कुछ इम्पोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जीवन में और गहराई चाहते हैं तो आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर या किसी हायर पावर से जुड़ सकते हैं। यह आपकी चॉइस है, आपका अनुभव है। अब हम आते हैं 16th लाइफ बजट्स पर। पहला है सांस बजट। सांस हमारे जीवन की सबसे बेसिक और पावरफुल रिसोर्स है। जब हमारी सांस तेज और अनियंत्रित होती है तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन जब सांस शांत और गहरी होती है तो मन स्थिर हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। धोनी जैसे खिलाड़ी हायर प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रहते हैं क्योंकि वे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इस बजट में हम जमा करते हैं जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले पॉज लेते हैं और दिन में कुछ समय गहरी सांस लेते हैं। ये बजट व्यर्थ होता है जब हम गुस्सा करते हैं, डरते हैं या जल्दीबाजी में रिएक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है, शांत सांस इज इक्वल सही निर्णय। दूसरा है समय बजट। समय हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अक्षय कुमार अपनी डिसिप्लिन रूटीन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वे लगातार सक्सेसफुल और बैलेंस्ड जीवन जीते हैं। समय का सही उपयोग तब होता है जब हम प्लानिंग करते हैं, प्रायोरिटीज़ तय करते हैं और डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं। समय व्यर्थ तब होता है जब हम मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, काम को टालते हैं या बिना योजना के जीते हैं। इसलिए समय का सही उपयोग इज इक्वल सफल जीवन। तीसरा है ऊर्जा बजट। केवल समय होना काफ़ी नहीं है, एनर्जी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर एनर्जी लो है तो हम कुछ भी इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते। विराट कोहली ने अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, जिससे उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ।
एनर्जी जमा होती है जब हम अच्छी नींद लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। एनर्जी व्यर्थ होती है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए एनर्जी बचाओ इज इक्वल जीवन सजाओ। फोर्थ है विचार बजट। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे विचार ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। डॉक्टर कलाम ने हर फेलियर को लर्निंग में बदल दिया, इसलिए वे महान बने। विचार जमा होते हैं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और अच्छा सेल्फ टॉक करते हैं। विचार व्यर्थ होते हैं जब हम चिंता करते हैं, तुलना करते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। इसलिए विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। नेक्स्ट है भावना बजट। हमारे इमोशंस ही हमारी खुशी को तय करती हैं। अगर इमोशंस स्टेबल हैं तो लाइफ स्टेबल है। अमिताभ बच्चन ने कठिन समय में भी अपने इमोशंस को स्टेबल रखा और फिर स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। भावनाएं जमा होती हैं जब हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं और बिना शर्त प्रेम करते हैं। भावनाएं व्यर्थ होती हैं जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अटैचमेंट बढ़ाते हैं और दुख को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए कम अपेक्षा इज इक्वल ज़्यादा खुशी। 6th वन इज ध्यान बजट, अटेंशन बजट। ध्यान हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जहाँ हमारा ध्यान जाता है वही हमारी ऊर्जा जाती है और वही हमारा परिणाम बनता है। बिल गेट्स जैसे लोग अपनी सफलता का एक बड़ा कारण फोकस को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपने ध्यान को सही दिशा में लगाया। ध्यान जमा होता है जब हम एक समय में एक काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं और कॉन्शियसली फोकस बनाए रखते हैं। ध्यान व्यर्थ होता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं और बार बार मोबाइल चेक करते हैं और बिना कारण इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। इसलिए जहाँ ध्यान वहाँ सफलता। वाणी बजट। हमारे शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। वे रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रतन टाटा कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वह सम्मान और प्रभाव से भरा होता है। वाणी जमा होती है जब हम मीठा बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। वाणी व्यर्थ होती है जब हम गुस्से में बोलते हैं, कटु शब्द कहते हैं या बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए मीठी वाणी इज इक्वल मजबूत रिश्ते। 8th वन इज डिजिटल बजट। आज के समय में डिजिटल डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग सही तरीके से न किया जाए तो ये हमारे समय, ध्यान और ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। डिजिटल बजट जमा होता है जब हम मोबाइल और स्क्रीन का लिमिटेड और पर्पसफुल यूज़ करते हैं। डिजिटल बजट व्यर्थ होता है जब हम बिना कारण स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते। इसलिए मोबाइल कम इज इक्वल जीवन ज़्यादा। 9th वन है धन बजट, मनी बजट। पैसा हमारे प्रयास और समय और ऊर्जा का परिणाम होता है, इसलिए इसका सही उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। पैसा हमारे प्रयास, समय, ऊर्जा का परिणाम होता है, इसलिए इसका सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, लेकिन वे सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और स्मार्ट लिविंग में इन्वेस्टिंग करते हैं। धन जमा होता है जब हम सेविंग करते हैं, समझदारी से खर्च करते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। धन व्यर्थ होता है जब हम दिखावे में खर्च करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग करते हैं और बिना सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। इसलिए बचत इज इक्वल सुरक्षा। नेक्स्ट है संसाधन बजट, रिसोर्स बजट। प्रकृति के रिसोर्स सीमित हैं, जैसे पानी, बिजली, भोजन आदि। अगर हम इन्हें समझदारी से उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य प्रभावित होगा। सुधा मूर्ति सिंपल लिविंग और रिसोर्स रेस्पेक्ट का उदाहरण है। संसाधन जमा होते हैं जब हम ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं, वेस्ट को अवॉइड करते हैं और कंजर्वेशन का ध्यान रखते हैं। संसाधन व्यर्थ होते हैं जब हम पानी, बिजली या भोजन को बिना सोचे बर्बाद करते हैं।
इसलिए संसाधनों का सम्मान इज इक्वल संस्कार। 11th वन है संबंध बजट, रिलेशनशिप बजट। हमारे रिश्ते हमारे जीवन की क्वालिटी को तय करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स लाइफ को खुशहाल बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने हमेशा अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी के साथ संभाला। संबंध जमा होते हैं जब हम सम्मान देते हैं, सुनते हैं और ट्रस्ट बनाते हैं। संबंध व्यर्थ होते हैं जब ईगो आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए रिश्ते संभालो, जीवन संभलेगा। स्वास्थ्य बजट। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर सकते। मिलिंद सोमन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए लंबे समय तक फिट और एक्टिव रहते हैं। स्वास्थ्य जमा होता है जब हम नियमित एक्सरसाइज करते हैं, सही डाइट लेते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं। स्वास्थ्य व्यर्थ होता है जब हम शरीर को इग्नोर करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं और रूटीन फॉलो नहीं करते। इसलिए स्वस्थ शरीर इज इक्वल खुश मन। 13th है इच्छा बजट, डिज़ायर बजट। हमारी इच्छाएं हमारे स्ट्रेस लेवल को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतना ज़्यादा तनाव। इच्छा जमा होती है जब हम संतोष रखते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं और ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझते हैं। इच्छा व्यर्थ होती है जब हम लालच करते हैं, तुलना करते हैं और हमेशा ज़्यादा पाने की चाह में रहते हैं। इसलिए कम चाहत इज इक्वल ज़्यादा राहत। 14th है स्मृति बजट, मेमोरी बजट। हमारा पास्ट हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। अगर हम पुराने दुखों को पकड़ कर रखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहने के बाद भी फॉरगिवनेस को चुना। स्मृति जमा होती है जब हम पास्ट से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्मृति व्यर्थ होती है जब हम रिग्रेट करते हैं, पुराने दुखों को दोहराते हैं, गिल्ट में जीते हैं। इसलिए सीख लो, पकड़ो मत। 15th है मौन बजट। मौन केवल चुप रहना नहीं है बल्कि इनर क्लैरिटी की अवस्था है। जब हम साइलेंस में जाते हैं तो हमारा माइंड क्लियर होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। मौन जमा होता है जब हम रोज़ कुछ समय साइलेंस में बिताते हैं, पॉज लेते हैं और खुद से कनेक्ट होते हैं। मौन व्यर्थ होता है जब हम लगातार नॉइज़ में रहते हैं, बिना ज़रूरत बात करते हैं और माइंड को रेस्ट नहीं देते। इसलिए साइलेंस इज इक्वल पावर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आध्यात्मिक बजट, स्पिरिचुअल बजट। ये सभी बजट्स का फाउंडेशन है। अगर ये मजबूत है तो बाकी सभी बजट्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। AR रहमान अपनी स्पिरिचुअलिटी के कारण ग्राउंडेड और बैलेंस्ड रहते हैं। स्पिरिचुअल बजट जमा होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और अपने अंदर से जुड़ते हैं। यह व्यर्थ होता है जब हम ईगो में रहते हैं, कंपैरिजन करते हैं और अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अंदर शांति, बाहर सफलता। जीवन एक गेम है और ये 16 बजट आपके टूल्स हैं। अगर आप इन्हें मैनेज करना सीख जाएं तो जीवन स्ट्रगल नहीं रहेगा, एक पावरफुल, पीसफुल और सक्सेसफुल जर्नी बन जाएगा। अब फैसला हमारे हाथ में है, हमें कैसे अपने जीवन को सुखदायी, खुशहाल बनाना है। अगर हम इन बजट्स को अपने जीवन में अप्लाई करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक हैप्पी जीवन हो जाएगा, खुशहाल जीवन हो जाएगा और हम हर कार्य करते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। ओम शांति।